एजेंट कॉर्टेज, डेंजर डियामो, वहां की पोजीशन बताइए। विजुअल कांटेक्ट हो गया है। टारगेट बिल्कुल सही वक्त पर लोकेशन पर पहुंच गया है। वेरी गुड। सभी अंडरकवर एजेंट्स सावधान हो जाओ। टारगेट टिकटॉक ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपर स्पाइस के हेडक्वार्टर से मिनी डिस्क चुरा ली है। अल्फा और ब्रावो टीम टारगेट के पास पहुंचो और उसे घेर ले। एजेंट संभल कर, उसके पास हथियार हो सकता है। उसके पास टाइम बॉम्ब है। अब मैं नहीं, तुम लोग फ्रीज हो जाओगे। टिकटॉक भाग रहा है और उसके पास ओएसएस का मिनी डिस्क है। सॉरी, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तीसरी टीम के साथ आ रहा हूँ। बस 4 मिनट में स्पॉट पे पहुँच जाऊंगा। पर हमारे पास 4 मिनट नहीं है। मैं उसे जिप लाइन से पकड़, उसे अभी नहीं पकड़ा तो क्या पता वो और कितने लोगों को फ्रीज कर देगा। तुम एक बात भूल रही हो कॉर्टेज, कि तुम माँ बनने वाली हो। वेल, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी दिन तक एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, तो चलो देखते हैं। क्या बात, क्या हुआ? शायद लेबर पेन। चाहो तो तुम जा सकती हो, लगता तुम्हारी डिलीवरी का वक्त आ गया है। तब तो मुझे मिशन जल्दी कंप्लीट करना होगा। मैं टिकटॉक को बचकर भागने नहीं दे सकती। और उस बस से मत टकराना। ट्रैफिक नॉइज म्यूट करो। ट्रैफिक नॉइज। विल्बर को कॉल करो। कॉलिंग हस्बैंड। ओह मेरिसा, कैसी हो मेरी जान? काम खत्म हो गया क्या? हाँ, बस थोड़ा पेंडिंग काम निपटा रही हूँ। 9वां महीना चल रहा है और अब भी तुम अपना काम पकड़ कर बैठी हो। मैंने तुम्हारी जैसी सिंसियर इंटीरियर डेकोरेटर आज तक नहीं अब देखी। मैं क्या कहूँ, अपने काम से मुझे प्यार है। और मुझे तुमसे। वैसे मैंने तुम्हें कुछ और बताने के लिए कॉल किया। कोई अपॉइंटमेंट से पहले आने की कोशिश कर रहा है। वाकई? हाँ, मैं हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, तुम वहाँ मिलोगे? ठीक है, हॉस्पिटल। घबराओ मत, मैं भी हूँ। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, लंबी सांसें लेती रहो और छोड़ती रहो। धीरे से सांस लो और छोड़ो। आई लव यू सो मच। सांस लेती रहो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, समझ गई, लव यू। एजेंट, बच्चा किसी भी वक्त आ सकता है। बैकअप का इंतजार करो। अगले लेबर पेन को 3 मिनट बाकी है। मैं अब भी उसे पकड़ सकती हूँ। ओके टिकटॉक, मिनी डिस्क मेरे हवाले करो। इस बार नहीं बेबी। ये भी आ गए। बेवकूफों, उसे कम मत समझना। ओह, लगता है वक्त हो गया है। ओह बेबी, थोड़ी देर रुक जाओ। उसके हाथ पैर तोड़ दो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं लेबर पेन में हूँ। हमारी फिर मुलाकात होगी डार्लिंग। बहुत अच्छा काम किया एजेंट कॉर्टेज, वेरी गुड। मुझे पता था तुम्हारे अंदर वो बात है। अगर ये किसी गलत हाथ में लग जाता तो दुनिया वहीं की वहीं रुक जाती। लगता है कोई पुरानी ओएसएस फाइल है। प्रोजेक्ट आर्मागेडन, आखिरी हथियार। इसकी मदद से दुश्मन सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को मिटा सकता है। वक्त की अहमियत कोई नहीं जानता, वो तो निकल जाएगा। हमारा समझौता हो गया है। इस मिशन के बाद मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो क्या तुम हमेशा के लिए रिटायर होना चाहती हो? हमें यूं ही छोड़ कर? ये जिपलाइन और हाई स्पीड कार चेसेस मुझसे नहीं होंगे। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और उन्हें पता ना चले कि मैं एक जासूस थी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन एक सलाह, अपनी असलियत उन्हें बता दो। रिश्तों में राज के लिए कोई जगह नहीं। अब एक क्यूट लिटिल एटम बॉम्ब को पैदा करके हमारे हवाले करो, ताकि ओएसएस का फ्यूचर उज्जवल हो जाए। अब यहाँ पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है भाइयों। मुझे पता लगाना है कि ये सारा टिकटॉक चलता कैसे। अंगूरबाजी शुरू। हे बच्चों,
रियलिटी शो के लिए मेरे पास एक नया आइडिया है। उसका टाइटल होगा विल्बर विल्सन स्पाई हंटर, जहां मैं जासूसों का शिकार करूंगा। क्या कहते हो? टीवी में से बहुत सारे प्रोग्राम सुने। तू फंस गया। क्या बात है। एक पॉइंट मेरा। वैसे डैड, आप स्पाई को कहाँ ढूंढने वाले हैं? तुम आ गई स्वीटहार्ट। ओह, तुम अच्छी लग रही हो। चल निकाल $1। कहा था ना उससे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे। ओह, मैंने कहा आराम से। ओह, लेकिन मुझे क्या पता था तुम इतनी देर लगाओगी। हमारी सौतेली माँ हमेशा हर चीज में देर करती है। वैसे देखा जाए तो मैं जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो कल का डेट दिया हुआ है। अरे बस भी कर। लेकिन देर कैसे हुई? वो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ठीक है। सुनो, बचो बचो बचो, सुनो, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा ही होगा, है ना डैड? और तुम दोनों को एक छोटी बहन मिलेगी। 5, 4, 3, 2। मैं अपनी जान खतरे में डालता हूँ हमारे साथ रहने वाले जासूसों को ढूंढने में। डैड को देखा? मैं हूँ विल्बर विल्सन स्पाई हंटर, हर सोमवार लोकल न्यूज के बाद। चिकन का आखिरी टुकड़ा। ये मेरा। ये तुम्हारा। बेबी खाना तो नहीं फेंक रही है? जवाब मिल गया ना? तुम लोग इसका ख्याल रखोगे प्लीज। मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। फिर से? हद हो गई। इसकी बमबारियों से तो लगता है कि हम घर में नहीं गटर में रह रहे हैं। तुम इसका ख्याल रखो। नो, तुम रुकना। सांस रोकने का मुकाबला हो जाए। इस बार मैं जीता। गुड मॉर्निंग छोटे स्पाई हंटर्स। डैड, क्या आपके पास हमारे साथ नाश्ता करने का वक्त है? हाँ बिल्कुल है। एक्चुअली नहीं है, सच मेरे पास एक्स्ट्रा 5 मिनट थे। थोड़ी देर पहले ही देखा था, लेकिन वक्त कहाँ चला मैंने गया? कहा था ना इनके पास टाइम नहीं होगा। अब $1 मुझे दो। हे, मैंने जो प्लान बताया याद है ना? अगर मेरा शो कामयाब हुआ तो मेरे पास ढेर सारा वक्त होगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ बिताने के लिए। पता नहीं वो वक्त आएगा भी या नहीं। गुड मॉर्निंग हनी। गुड बाय हनी, मुझे काम के लिए देर हो रही है। ओह ओके, एक गुड बाय हग। रिबेका, स्कूल में अच्छा बिहेव हाँ, करना। करूंगी। ठीक है। और सिसल, चतुर को खाना खिलाओ। ये खाना नहीं खाता, सिर्फ हमें घूरता रहता है। ये लो चतुर। बड़ा ही अजीब डॉगी है। जिसका हमें डर था वही हुआ। वो अब तेज रफ्तार से चल रहा है। देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? गुड नाइट सर। गुड नाइट। पागल हो गई हो जाने मन। अभी अभी तो तुम लंच करके लौटी हो। लेकिन 5 बज गए हैं सर। 5 बज गए? आर्मगेडन हथियार। वक्त निकलता जा रहा है। तो उसने बटर और जेली तुम्हारे मुंह पर लगाकर तुम्हारा होमवर्क चुरा लिया? असल में वो उसका होमवर्क था, मैंने बस उसकी मदद की। और तुम बताओ मिस्टर बेका, तुम्हारा दिन कैसा रहा? वही हमेशा की तरह। हाँ, सुनने में आया तुम्हारी प्रिंसिपल ने तुम्हारे प्रैंक्स के बारे में बताया। हेलो बच्चों, डैड, कैसे हो? बेटी, यहाँ मेरे पास। सॉरी बच्चों, मुझे मेरी ये रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊंगा। मेरे लिए खाना बचा कर रखना। सुनिए डैड, आप मुझे बताएंगे स्पाई हंटर कैसे बनते हैं? ओके, इसके लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। ओके, अब मैं जो कहूंगा वो कहो। मैं हूँ सीसल विल्सन स्पाई हंटर, और मैं पकड़ूंगा जासूसों को। मैं हूँ सिसिल विल्सन स्पाई हंटर, और मैं पकड़ूंगा जासूसों को। एक जरूरी बात है, एक आईब्रो ऊपर उठाओ जैसे कोई आर्च हो। यही मेरी सीक्रेट है। आपने कितने जासूस पकड़े हैं? वैसे एक भी नहीं।
लेकिन शो के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। तो अब जासूसों को पकड़ने वाले सुपर हीरो नहीं है? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन छोटी कैसी है? आज उसने 2 बार बदमाशी की। बदमाशियां की? क्यों नहीं, आखिर ये स्पाई हंटर की बेटी है। ओह, देखा, सच कहा ना? मेरा पेट भर गया। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझसे नफरत करती है। नहीं, वो नफरत तो नहीं वो करती। मुझसे बेहद नफरत करती नहीं, है। बेहद नहीं, शायद थोड़ा सा। मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगता है उसे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमारी शादी हुए 2 साल हो गए हैं। सही है। जब से वो चुड़ैल आई है, डैड के पास हमारे साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं है, और वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ वो नहीं है जो दिख रही है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो इंटीरियर डेकोरेटर है? तुम्हें इस घर को देखकर ऐसा लगता है? 1 नंबर की चुड़ैल है वो। वैसे मुझे तो वो ठीक लगती है। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उस अपने प्रैंक्स का निशाना बनाओ। मेरा ये प्रैंक तुम देखना। सुनाई कम देने की वजह से मेरे दूसरे सेंसर स्ट्रांग है, जैसे कि स्मेल। वो आ रही है। वैसे तो वो मेरे कमरे में आती नहीं है। अंदर आ जाओ। हाँ, मैं पुरानी चीजों की साफ सफाई कर रही थी और मुझे कुछ मिला जो शायद तुम्हें पसंद आए। मॉम। मुझे पता है तुम अपनी मॉम को मिस करती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उनकी जगह नहीं ले सकती। इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि हम कम से कम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। पता है, मेरी मॉम को मेरी शरारतें बहुत पसंद थी। मुझे भी तुम्हारी शरारतें पसंद है। मुझे तो लगता है तुम बहुत फनी हो। वाकई आपको फनी लगता है? हाँ, पिछले महीने जो तुमने अपने डैड के साथ किया था, उनके टूथपेस्ट में नीला रंग मिला दिया था। 4 दिनों तक उनके दांत नीले के नीले थे। वो कमाल का था। और उस दिन जब मैंने उनकी नोज हेयर प्लकर का फ्यूज उड़ा दिया था, बहुत मजा आया था। और जब मैंने उनके हेयर ड्रायर में बेबी पाउडर डाला था, वो प्रैंक्स मैंने आपके लिए प्लान किए थे। जानती हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके, वो सिर्फ एक मजाक था। वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने तब दिया था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, और मेरी माँ कहती थी कि ये हमेशा मेरी रक्षा करेगा हर मुसीबत से। शायद उनका ये मतलब था कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप सच में मुझे ये दे रही हैं? ये चीज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही अनमोल है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो रेबेका। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। मैं भी। गुड नाइट। वहां से हट जाइए। I'm so sorry. बहुत अच्छे। मैंने हटने के लिए कहा था। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमेशा मुझे क्यों माफी मांगने को कहते हो? याद है, उसे मेरी गलती भी नहीं थी पार्क में, फिर भी मुझसे कहा गया। मैंने अपने कान की मशीन बंद कर दी। ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगी। सिसिल ने सही कहा। मेरा मतलब शो का नाम है स्पाई हंटर, तो कभी ना कभी मुझे सचमुच कोई जासूस को पकड़ना होगा, वरना मैं उसकी नजर में गिर जाऊंगा। उसके कहने का ये मतलब नहीं था। वो दोनों बस तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहते हैं। ये बू कैसे?
बेबी ने फिर तुम पर खाना थूका ना? आज की ब्रेकिंग सच में ऐसा ही कुछ हुआ है। जिसका हमें डर था वो सच हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन में से कुछ घंटे घटते जा रहे हैं। खोज बताती है कि वक्त कम होता जा रहा है। वक्त की रफ्तार तेज हो गई है। पहले हम सिर्फ माइक्रो सेकंड खो रहे थे, पर अब घंटों के हिसाब से खो रहे हैं। कल दिन खो देंगे और उसके बाद पूरा 1 साल खो देंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हमारे पास जीने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। वैसे एक इंसान है जो इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये वीडियो हमें कुछ ही देर पहले मिला। दुनिया वालों, मेरी नजर में तुम सब कसूरवार हो और तुम्हारा कसूर है वक्त बर्बाद करना। तुम सब अपना पूरा वक्त बेकार की भाग दौड़ में लगाते हो, जबकि तुम्हें एक एक लम्हा अपने चाहने वालों के साथ बिताना चाहिए। अब तुम्हें वक्त की कीमत का पता चलेगा, क्योंकि मैं तुम सबसे तुम्हारा वक्त छीनने जा रहा हूँ। मैंने प्रोजेक्ट आर्मगेडन को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से अब वक्त तेज रफ्तार से चलेगा और दुनिया के पास वक्त ही नहीं रहेगा। मतलब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं हूँ टाइम कीपर और वक्त पर मेरा और सिर्फ मेरा अधिकार है। थोड़ी देर पहले ओएसएस के डायरेक्टर डेंजर डियामो ने इस मसले पर कुछ कहा। ओएसएस टाइम कीपर को जरूर पकड़ लेगा और तब हम उसके क्लॉक को तोड़ देंगे। हम आपको बता दें कि अब तक प्रति घंटे में टिकटॉक फरार हो चुका है। ओह, ये अच्छी खबर नहीं है। यही मेरा सुनहरा मौका है। जब चैनलों के प्राइम टाइम पर ऐसा एक इंटरव्यू आ जाए तो मैं कितना मशहूर हो जाऊंगा इस टाइम होल्डर इंटरव्यू से। टाइम कीपर। और बच्चों की नजरों में भी मैं एक इंटरनेशनल विलन को पकड़ने वाला हीरो बन जाऊंगा, एक सुपर हीरो। मुझे नहीं लगता तुम्हारा हीरो बनना इस वक्त बच्चों के लिए जरूरी है। लेकिन मेरे लिए जरूरी है और दुनिया के लिए भी। अपने वादे के मुताबिक क्रोनो सफायर लाए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता सिवाय मेरे। पत्थर के उस छोटे से टुकड़े में ही वो ताकत है जो आर्मगेडन को रोक सकता है। यकीन मानिए, मैं उसे ले आऊंगा। मुझे वक्त पर काबू है, गुस्से पर नहीं। अगर मेरा वक्त बर्बाद हुआ, समझो तुम खुद बर्बाद हुए। हम क्रोनो सफायर हासिल करेंगे और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। कोई भी नहीं। ओके प्रिंसेस, तुम्हें नींद आ रही है ना? ओह नो। एजेंट विल्सन के लिए अर्जेंट मैसेज। टाइम कीपर खतरा बन चुका है। आर्मगेडन को रोकने के लिए क्रोनोस सफायर की जरूरत है। जल्द से जल्द क्रोनोस लेकर ओएसएस पहुंचिए। रेबेका, किस तरह माफी मांगना जल्दी सोच लो, वरना वो तुम्हें किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगी। हैंड रिटन सॉरी कार्ड और पूरे 1 महीने तक घर का काम करने का वादा भी। और कोई प्रैंक नहीं 1 महीने तक। और कोई प्रैंक नहीं 1 हफ्ते तक। हे रेबेका, तुम्हारे पास वो नेकलेस है जो मैंने तुम्हें कल दिया? हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि शायद क्या मैं उसे वापस ले सकती हूँ? आपको ये नेकलेस वापस चाहिए? मैंने सोचा मैं उसे पॉलिश करवाऊं, क्योंकि वो बहुत पुरानी है ना। ओह, समझ गई। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कल तो आप कह रही थी कि ये नेकलेस अनमोल है और मैं भी अनमोल हूँ। आज नेकलेस अनमोल है और मैं नहीं, है ना? मुझे बस वो नेकलेस वापस दे दो। मैं इस वक्त तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ले लीजिए। वैसे भी मुझे उस घटिया नेकलेस की कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ी मतलबी हैं। आपको हमारी कोई परवाह नहीं है। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन आई मीन काम से जाना है। फ्रिज में स्नैक्स है। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? मॉम चाहिए। हम ठीक है, अब जाइए। ठीक है। चतुर, बच्चों को देखो।
घर को सिक्योर किया है। बेबी को सीट बेल्ट लगाओ। बेबी सुरक्षित है। राइट, अब राइड पर चलते हैं। हे, मैंने सोचा तुमने नेकलेस उन्हें लौटा दिया। वो बॉक्स खोलेगी तो मजा आएगा। वेलकम बैक एजेंट। तुम क्रोनो सफायर लाई हो ना, उसके बिना हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मम्मी को दे दो। थैंक यू प्रिंसेस। आओ, ये मुझे दो। ओह, फिर से प्रैंक। बेबी फूड। मुझे माफ कर दो, मेरी स्टेप डॉटर मुझसे थोड़ी अपसेट है। नेकलेस उसी के पास है, मैं अभी जाकर लाती हूँ। क्रोनो सफायर बाद में। तुम्हारा पुराना दोस्त टिकटॉक वापस आया और उससे सिर्फ तुम ही निपट सकती हो, तो गाड़ी स्टार्ट करो और लग जाओ उसके पीछे। पर क्रोनोस के बिना कैसे? तुम टिकटॉक को पकड़ो, वो हमें टाइम कीपर तक पहुंचा देगा, फिर हमें क्रोनोस की जरूरत ही नहीं। मतलब रुबेका नेकलेस रख सकती है, ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके, मैं उसे पकड़ूंगी, लेकिन पहले मुझे बच्चों को लेने जाना उन होगा। शरारतियों की फिक्र नहीं करना। दिस इज टीम 17। क्रोनो सफायर के लोकेशन का पता चल गया है। आई रिपीट, क्रोनो सफायर के लोकेशन का पता चल गया है। तो बस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए। रिबेका ऐसा मत करो, सौतेली है लेकिन माँ है। अरे ये तो चुड़ैल है। सावधान, घर पर हमला होने वाला है। फौरन इमरजेंसी रूम पहुंच जाइए। समझ गया, ये भी तुम्हारा कोई नया प्रैंक है ना? ये मेरा प्रैंक नहीं है। सावधान, घर पर हमला होने वाला है। फौरन इमरजेंसी रूम पहुंच जाइए। ये इमरजेंसी रूम कहाँ है? इस पर ध्यान मत दो, हमारी सौतेली माँ ने इस बार मेरे लिए कोई प्रैंक प्लान किया है। फौरन इमरजेंसी रूम पहुंच जाइए। ओह, अगर हम इमरजेंसी रूम में नहीं गए तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी ना, क्यों? स्कैनिंग। आइडेंटिटी मैच। फौरन इमरजेंसी रूम पहुंच जाइए। इस द्वार से इमरजेंसी रूम पहुंच जाइए। चलो रिबेका। इमरजेंसी रूम फौरन पहुंच जाइए। लगता है यही इमरजेंसी रूम है। कैसे? क्योंकि ये रूम है और इमरजेंसी भी है। बच्चों, मैंने ये इमरजेंसी रूम तब इंस्टॉल किया था जब तुम्हारे पापा से मेरी शादी हुई थी, ये सोचकर कि कहीं मेरे काम की वजह से तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। इनका काम कुछ है जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है, क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। मैं एक जासूस हूँ। हमारी स्टेप मदर जासूस है? ऐसा नहीं हो सकता, वो इस काबिल ही नहीं है। चतुर एक एडवांस्ड रोबोटिक गार्डियन सिपाही है जो तुम्हारी रक्षा के लिए बनाया गया है। मुझे लगता है वो मजाक कर रही है। ये मजाक नहीं है। डॉगी बात कर रहा है। मैंने भी सुना। तुम दोनों को ताजुब करते हुए देख के मुझे ताजुब नहीं हो रहा है। बात ही कुछ निराली है। एक प्यारा सा हैंडसम डॉग बात कर रहा है, वो भी जेम्स बॉन्ड की तरह। खैर, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसी बात पर देता अली। हम हाई फाई वाला ऐसे ही बोलते हैं ना। चलो हम शेक हैंड कर लेते हैं। हेलो, हाउ डू यू डू? अरे ये तो उखड़ गया। मुझे वापस चाहिए। सेंट्री मोड, अटैक मोड। मुझे लगता है तुम्हें इसे सेंट्री मोड में ही रखना चाहिए। तुम्हारा काम हो गया तो उसे वापस लगा दो। अच्छा आइडिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब गिर जाऊंगा। इमरजेंसी रूम पर हमला हो रहा है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। वो मिसाइल कार्स तुम्हें ओएसएस के हेडक्वार्टर्स ले आएंगी। आप वहाँ बैठ जाओ। नहीं समझे? ये तो तुम इंसान डॉगीज को बोलते हो। अब मेरी बारी है। चलो देखना भी बहुत मजा आएगा। अब चलो सैर पे चलते हैं। ओ, तो बच्चों को बहुत मजा आया होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चक्कर आती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
मिनी कैमरा आजकल कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता, वो तो लोगों के फोन में भी होता है। खैर, कितना छोटा है ये नाम? सॉरी, क्या कहा? हाँ, लगता है मेरे पीछे कोई ऐड शो हो रहा है। वैसे किसी को गायब करे ऐसा कोई पाउडर नहीं बना। ओके चलो बताओ ये सब क्या हो रहा है? हमारा पीछा करने वाले लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? हमारी सौतेली माँ सचमुच जासूस है? देखो, ये मिशन खत्म होते ही तुम्हारे स्टेप मदर सारे सवालों के जवाब देगी। मेरा भी एक सवाल है, इसका पायलट कौन है? वो तो तुम हो। अरे बाप रे, मुझे नहीं लगता ये लोग हमसे दोस्ती करने आ रहे हैं। सुनो बच्चों, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारे जेट्स पर हमला हो रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे कंट्रोल्स में बदलाव लाने होंगे ताकि तुम ओएसएस हेडक्वार्टर्स जल्दी पहुंच सको। खुद को संभालो। ये तो वीडियो गेम की तरह है, इसे जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं ऐसे। बचाओ, मैं क्रैश होने वाली हूँ। और मैं उल्टी करने वाला हूँ। बेशक करो, लेकिन इस बैग में करो, मेरे चेहरे पर नहीं। अरे ये कर तो रहा है उल्टी। हमें और भी बैग की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमें बड़े स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। अरे यहाँ तो मच्छी मार्केट की बू आ रही है, लगता है विंडो खोलना ही पड़ेगा। फिर भी बू नहीं जा रही है। तुमने इसे भी खोल दिया। ताजी हवा, अब अच्छा लग रहा है। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस तरह खिड़की खोलकर सफर करना बहुत अच्छा लगता है। और कितने उल्टी के बैग बचे हैं? उनका फायदा उठाओ। वक्त का निशाना लगाया है। वक्त आने पर उल्टी भी जान बचाती है। एजेंट चतुर रिपोर्टिंग। मेलिसा, आपके बच्चे तो सुरक्षित हैं, लेकिन आपके घर के बारे में दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्या किया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया। टिकटॉक के आदमी ने घर तहस नहस कर दिया है। क्या? चतुर, मैंने तुमसे कहा था उनको देखो। मेलिसा, मैं देख रहा हूँ उन्हें उल्टी करते और चिल्लाते हुए, लेकिन इस पोल्यूशन का मुझे अलग से पैसा चाहिए। उन्हें जल्दी से ओएसएस ले जाओ। पैसा बढ़ाओ नहीं तो अनशन। अब उन्हें रिसीव करने का काम किसी को देना पड़ेगा। ओएसएस हेडक्वार्टर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरा एक और पॉइंट। जो भी हो, उल्टियों की थैली का आइडिया मेरा था। तुम दोनों हर बात पे बहस करते हो, कैसे भाई बहन? तुम्हें पकड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, ये कुकीज ही काफी है। ये मैं क्या कह रहा हूं? क्या कुकीज को हथियार समझकर उन पर फेंकेंगे? अब बोल दो, मैं जज रहा हूं ना। सच तो यह है, मैंने कोई स्पाई को नहीं पकड़ा है और ना ही कभी पकड़ पाऊंगा। इसलिए हमें टाइम कीपर के पीछे पड़ना पड़ेगा। आइडिया बुरा नहीं है। हमारे स्पाई हंटर का टेलीकास्ट तैयार है। उसका टेलीकास्ट तो फ्राइडे है ना? आज ही फ्राइडे है। वक्त की रफ्तार के बारे में तुमने न्यूज में नहीं देखा? किसी के भी बारे में कोई भी प्रोग्राम तैयार करो, बीते हुए कल का टारगेट रखो, वरना तुम्हारे लिए इस चैनल में कल की सुबह नहीं आएगी। लगता है मामला सीरियस है। मरीसा फोन नहीं उठा रही है। शायद उसने कनेक्शन कट करके रखा है। उसे हमारे बहुत से सवालों का जवाब देना है। क्या उसने कभी बताया नहीं कि वो एक जासूस है? शायद इसलिए कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है।
हाय कार्मन। हेलो। हाय चतुर। काफी बड़ी हो गई हो। वैसे वो टिटानियम अलॉय है ना? ट्रीट चाहिए? ओह यस प्लीज। मजा आया। मैंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की जानना चाहोगे? हाँ। यही है पुरानी स्पाई किड्स की डिवीजन। बजट न होने की वजह से इसे 7 साल पहले बंद कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। ये सेक्शन टेक्निकली बहुत एडवांस था। OSS के दबंग बच्चों को स्पाई किड्स में शामिल करते थे। मैं तुम्हें एक्सप्लोड कर दूंगा। और पता है, जहाँ दूसरे जासूस नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ हम बच्चों ने पहुँचकर बड़े बड़े कारनामे किए। हे राल्फी, मैं चतुर, हम दोनों एकेडमी में एक साथ थे। कैसे समझ गया, इन लोगों ने तुम्हें रिटायर कर दिया। अब तुमसे क्या बात करना, तुम तो कुछ बोलोगी नहीं। एक ना एक दिन मैं स्पाई किड्स डिवीजन को रिवाइव करना चाहती हूँ। इन्हें स्टॉम्पर्स और हैमर ग्लव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाते हैं जिसके जरिए अजूबी ताकत पैदा होती है। कमाल के हथियार है। इससे कुछ भी तोड़ा जा सकता है। फील्ड एम्बुश सप्लाईज। इसकी मदद से स्पाई किड्स ऑन द स्पॉट बूबी ट्रैप्स, माइंड्स, सामने वाले में कंफ्यूजन और प्रैंक्स भी बना सकते हैं। प्रैंक्स? और सुनो, तुम दोनों इनमें से एक एक गैजेट सोवेनियर के तौर पर रख सकते हो। ये मेरा। ज्यादा खुश मत हो। मैंने कहा कि तुम इन्हें रख सकते हो, ये नहीं कहा कि मैं इन्हें एक्टिवेट करूंगी। हमारे जमाने में सबसे काबिल एजेंट वो था जो बेहतरीन गैजेट का इंतजार नहीं करता था, बल्कि अपना दिमाग चलाकर कामयाब होता था। ये कौन है? मैं और मेरा भाई जूनी। स्पाई किड प्रोग्राम के सबसे पहले और आखिरी बच्चे हम ही थे। वो भी कहाँ है? हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेट्स गो। और यहाँ हमारी साइट सीइंग खत्म होती है। यहाँ बैठो, मरीसा बस आती होगी। एक बात बताइए, क्या हम दोनों भी स्पाई किड्स बन सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। सॉरी गाइज, मुझे जाना है। OSS 24 घंटे काम करता है। टाइम कीपर वक्त को रोके, उससे पहले हमें उसे रोकना है। द टाइम कीपर। अरे ये भी कोई विलन का नाम है? विलन का नाम हो तो जैसे गब्बर या मोगैम्बो। इसमें कहाँ कोई खौफ है। बकवास नाम है। इस मिशन की मंजिल तक पहुंच गई है। गुड लक एजेंट। तो टिकटॉक ने हमारे घर पर हमला किया और तुम्हारे भाई और बहन का पीछा किया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? धज्जियां उड़ाओ? अच्छा आइडिया है। एक्शन की दुनिया में फिर से स्वागत है एजेंट। हथियार उठाओ। इंटेलिजेंस ने टिकटॉक को यहाँ पर लोकेट किया है। उसे पकड़ो और उसके जरिए टाइम कीपर के आर्मागेडन तक पहुँचो। उसके बाद वहाँ से कॉल करो, तुम्हें बैकअप मिल जाएगा। यही मेरा बैकअप है। सुनो तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत 6 बजे है, यहीं पर। कम ऑन, उसे यहाँ ले आ। वो आर्मागेडन डिवाइस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा और हमें उसके लिए तैयार रहना है। एग्जिट को कवर करो। ये हुई ना बात? बहुत अच्छे। सब लोग अपने काम में ध्यान दो ठीक से। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी ही देर में कामयाबी मेरे कदम चूमेगी, फिर देखना। बस उन नालायक बच्चों से वो क्रोनोस हासिल करना है। ऑफ, ये कोई मजाक है? ये तुमने किया ना? आर्मागेडन के बदले में आइटम तुम फोड़ दिया। पता नहीं क्या खा कर आया था। ये बदबू वाकई बहुत जानलेवा है, सब बीमार पड़ जाएंगे। ओहो, इतनी देर हो गई, ये जा क्यों नहीं रही है? चलो छोड़ो, सब लोग यहाँ वापस आओ, काम पर ध्यान दो। ओहो, इस बदबू ने तो मुझे अंधा कर दिया है। चलो तुम यहाँ खड़े रहो, तुम यहाँ खड़े रहो और तुम यहाँ। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था।
क्या सही टाइमिंग पर एंट्री मारी है। गोल गोल रानी, इता इता पानी, तू सबकी नानी, गर्दन है कटानी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी है चटानी। बहुत हो गई कविता, अकेली आई हो। ये तुम्हारी असिस्टेंट है, नाक में उंगली डालने वाली बच्ची। अंटर पंटर, यहाँ जाओ। लिंक चला, लगता है हम फंस गए हैं। इसे ऊपर पहुंचा दो। शुम, शुम। तुम इन नलायकों को पीटती रहो, मैं चला। वक्त गिनना शुरू कर दो जानी, जल्द ही खत्म होगी वक्त की कहानी। अब मैं इस टिकटॉक के टिक टिक से इरिटेट हो गई हूँ। मैं हूँ बॉन्ड, मैं हूँ बॉन्ड, मैं हूँ जेम्स बॉन्ड, 007 लाइसेंस टू किल। मुझे अपनी सौतेली माँ से अब भी नफरत है। पर क्यों? क्योंकि उसने अपनी असलियत हमें नहीं बताई और डैड को भी नहीं बताई। हो सकता है उन्होंने नौकरी हमारे लिए छोड़ दी हो। हो सकता है। वैसे तुम्हें स्पाई बनना पसंद नहीं? मुझे पसंद है, मैं उससे भी अच्छी स्पाई बनकर दिखाऊंगी। ये तुम कहाँ जा रही हो? कार्मेन ने कहा था कि अच्छे स्पाई किड्स कुछ करने का मौका खुद ढूंढ निकालते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहते। लेकिन जो भी करो वो बड़ा काम हो। क्यों ना हम टाइम कीपर को पकड़े? बैड आइडिया। जो विलेन को पहले पकड़ेगा वो जीतेगा। हो जाए? तुम दोनों में ज्यादा इरिटेटिंग कौन है, इस बात का बैटिंग होना चाहिए। मंजूर। क्या बकवास है, ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला च्युइंगम तो बिल्कुल वेस्ट है। तुम च्युइंगम फेंकते रहो और मैं अपना हैमर ग्लव्स को एक्टिवेट करता हूँ। निकल, हो गया। मुझे क्यों? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लिखा है कि बैटरीज नहीं है। क्या लिखा है जरा पढ़ो। ऑन और ऑफ वाला बटन वो भी नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। गुड आइडिया। रुको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना था। हमारा डॉगी खो गया है। हाँ, हम इसे को ढूंढ रहे थे, मिल गया। हेलो, मेरा मतलब है भाओ भाओ, इसी तरह भागते हैं ना। चुप हो जाओ। लगता है ये काम नहीं कर रहा है, इन पर कोई असर नहीं हो रहा। भागो! रुको, रुको। एक्सक्यूज मी, जगह दो। रुको! रिबेका, जल्दी भागो। जरूर इनको रोको ना। हाँ, रोकेंगे। मेरा कॉलर खींचो। तेल मालिश। Awesome! Uh-oh. सबीर ने रोको। मेरी दुम ऊपर करो। बम के गोले। ऐसा कमाल का डॉग मैंने कभी नहीं देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अब गोले का कमाल देखो। अरे रुको रुको, एक और कमाल है। मेरी उंगली खींचो। डरो मत। अब देखो सबसे बड़ा कमाल। ये क्या कर दिया तुमने? इससे मुझे मजा आता है। क्या सुकून मिला है। हम उस टाइम कीपर को ढूंढेंगे कैसे? मुझे नहीं पता, टाइम कीपर को पकड़ने का आइडिया तुम्हारा ही तो था। ये टूट नाम का ऐसा वाहन है जो तुम्हें बाहर कहीं भी ले जा सकता है, जबकि तुम्हारा शरीर यहीं पर रहेगा।
कामिन ने कहा था गैजेट से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। चतुर, तुम टाइम कीपर के बारे में क्या जानते हो? पहले इसमें मेरा पासवर्ड डालो, जब लोग वो। इसमें बेमतलब के इतने सारे मैसेजेस हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड का पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ है। ये कोई कोड नहीं है, अक्षरों की पहेली है। इसमें से आंकड़ों को निकाल दो, अक्षरों को घुमाओ तो कोई सुराग मिल जाएगा। बिग टाइम वॉच रिपेयर शॉप। इतना बड़ा विलेन घड़ी की दुकान से दुनिया पर कब्जा करेगा, जिसका नाम टाइम कीपर है। हर विलन के खुफिया अड्डे की कोई न कोई खासियत जरूर होती है। इस रूट के जरिए हम लोग इसी बिल्डिंग में रहकर टाइम कीपर शॉप में जा सकते हैं। अगर चतुर का कहना सही निकला तो हम फौरन वहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है रिबेका। वाकई रिबेका के पास क्रोनो सफायर है, उन्हें यहाँ से जाने मत दो। मेरा चेहरा गुम हो गया। यहाँ कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। अब तो पता चल गया ना कि तुम्हारी जगह कहाँ है। मैं तुम्हारा सर फोड़ देती अगर मुझे पता होता कि मेरे हाथ कहाँ हैं। लगता है मेरे अंदर का पुर्जा अलग हो गया। और मुझे लगता है मेरी किडनी खो गई। आ गया। तुम बुला और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉमेडी कर रहा है। मरीसा, हेलो। वेरी गुड गर्ल, थैंक यू। सॉरी, टेक्निकल डिफिकल्टीज कार्मेन। बच्चे कहाँ हैं? वो दोनों आराम कर रहे हैं। अच्छा, अब सच सच बताओ। आई एम सॉरी मरीसा, टूट के जरिए वो दोनों हेडक्वार्टर से बाहर निकल गए हैं। मुझे उनका लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। रिबेका बिल्कुल तुम्हारी तरह है कार्मेन। इसी बात का तो मुझे डर है। तुम्हें लगता है हम सही जगह आए हैं? सोचने दो। उसका नाम है टाइम कीपर और यहाँ पर इतनी सारी घड़ियां हैं। नहीं, मुझे लगता है वो सामने वाली सैंडविच की दुकान पर मिलेगा। ये भी एक पहेली है। उन अक्षरों को घुमा कर देखते हैं क्या मिलता है। टी लवर। बकवास। एलिवेटर। ये शायद एक्सेस पैनल होगा। उप्स, मेरा 1 पॉइंट। शायद ये हो सकता है। 2 पॉइंट हो गए। दिमाग चलाओ जीनियस। और हारने की जोखिम उठाओ। मैं जीत गई। हार जीत का फैसला करने से पहले देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। अपने स्टंट सीन्स मैं खुद ही करता हूँ। देखो, सामने जाइंट क्लॉक है। ये तो जान लेने वाला जायंट क्लॉक है। वो कांटा घंटों का है और वो कांटा मिनट का और वो वाला सेकंड का। तो फिर वो कौन सा है? शायद वो हमें 2 टुकड़ों में काटने का कांटा है। तो ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। वहाँ पर एक दरवाजा है। तो जो 2 टुकड़ों में कटे बिना पहले वहाँ पहुँचेगा वो जीतेगा। सुनो, अगर कोई कुएं में कूदता है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा भी कूदे, है कि नहीं? शायद कूदना ही बेहतर है। चलो, मैं भी आ जाता हूँ। कटने वाला कांटा आ रहा है, समझ गए? जंप! मुझे झुकना ही पड़ेगा। अब उस कांटे के यहाँ आने तक हमें वहाँ पहुँचना है। देखो, कांटा आ रहा है, वो भी तेज रफ्तार से। वो इसलिए क्योंकि वक्त की रफ्तार बढ़ रही है। सुनो, मुझे तुम्हें देखने के लिए रखा गया है, तुम्हें मरते हुए देखने के लिए नहीं।
दूर से देखने वालों को ये अच्छा लगता है। तुम ठीक हो ना? मैं जीत गई। अब 1 पॉइंट मेरा। आउच। चलो भी इस तरह। ये काम कर रहा है। क्या बात है। मैं जासूस हूं और जासूसी करूंगा। जब कैमरा लेकर आओ। इट्स शो टाइम। मेरा लॉन्ग टर्म प्लान अब कामयाब होगा। यही मेरा सबसे बड़ा ब्रेक है। इस कामयाबी का फायदा उठाते हुए मैं जल्द से जल्द प्राइम टाइम पर आ जाऊंगा। इसका मतलब है मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगा। प्लान अच्छा है, लेकिन 5 साल में बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे वीरभर। क्या मतलब है तुम्हारा? उनके साथ अभी वक्त बिताओ, वरना बाद में एक ही काम के लिए वक्त मिलेगा, पछताने के लिए। इस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए हमने इतनी बड़ी जोखिम उठाई। इसमें जो भी है वो सब वक्त में फंसे लड़के के बारे में है। अगर हमने टाइम कीपर को नहीं रोका तो हमारा भी यही हाल होगा। इसके मुताबिक वो टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था। उस जमाने में भी टाइम ट्रेवल? उस जमाने में लोग बहुत मजेदार बातें किया करते थे। 1936 में हुए प्रोजेक्ट आर्मागेडन के इस प्रयोग से ये पता चला है कि क्रोनोस सफार एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो आर्मागेडन डिवाइस को रोक सकता है। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या हुआ? ये लोग नेकलेस के पीछे हैं। अब तुम दोनों यहीं लटकते रहो। सामने देखकर चलना। ओह, ये मेरी गलती नहीं। खुशखबरी ये है कि तुम यहाँ जी भर के राइड्स कर सकते हो। जासूसी का खेल मेरे साथ। तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन वो नहीं रहेगा। नेक्लेस मेरे हवाले करो। अब तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं है बच्चों। मॉम, मेरे बच्चों से दूर ही रहो। सौतेले बच्चे। चुप कर, वो यहाँ हमें बचाने आई है। ऐसी फिजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम में अपनेपन का जरा भी एहसास नहीं तो तुम्हें उसके साथ रहने का भी कोई हक नहीं। इसकी ये बात तो सही है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें एक फैमिली की तरह काम करना होगा। अपने गैजेट से वार करो। ये तो एक्टिवेटेड नहीं है। ये तो बस सोविनियर्स है। अब देखो। अब आएगा मजा। हम वॉच शॉप पे आ गए। बाईं तरफ मुड़कर बिल्डिंग की ओर बढ़ें। अब दाईं तरफ मुड़े। स्पाई पास में है। ये तो अपना मोटू है। स्पाई डिटेक्ट हो चुका है। आगे बढ़कर दाईं तरफ मुड़े। बायां पैर, दायां पैर, बायां पैर, लंबा दायां पैर। बीच में आकर रुके। नीचे की ओर प्रस्थान करें। ये दंग करने वाली आवाज तो कह रही है कि यहीं पर स्पाई है। देखते हैं। नीचे की ओर प्रस्थान करें। कोई बात नहीं, अब घुमाओ।
कितने गुंडे साथ मिलकर आ गए। मैं विल्बर विल्सन स्पाई हंटर। जैसा आप देख सकते हैं मैं अंडरग्राउंड में किसी खुफिया जगह पर हूँ जहाँ हमारे देश के महान जासूस इंसाफ के लिए और आजादी बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रहे हैं। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है पर हमारे स्पाई हंट कैमरे को जूम करके साफ दृश्य दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। बट ये फुटेज दिखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तुमने वो कवर किया, जूम किया ना? चलो चलो चलो। चतुर कुछ करो ना। मैं क्या करूं? मैं पहरेदार हूं, योद्धा नहीं। अच्छा अटैक मोड एक्टिवेटेड। अब देखो चतुर का कमाल। मारो चतुर, सबको मारो। काश उनकी हड्डियां मेटल की होती। वक्त उड़ जाता है और होश उड़ा देता है। बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो। चतुर छोड़ दो उसे। अरे मैं अटैक मोड में हूँ, रनिंग मोड में नहीं। चलो आ जाता हूँ। जाने दो उन्हें, उनका बच निकलना भी मेरा ही प्लान है। हमें क्रोनोसफायर मिल गया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, मेरी वजह से वो नेकलेस हाथ से गया। इस हाथापाई में नेकलेस गया हाथ से? जब आपने मुझसे मांगा तो मुझे वापस दे देना चाहिए था ना। हमें नहीं पता था टाइम कीपर उसके पीछे पड़ा है। हाँ, तुम दोनों बेवकूफ जो हो। तुम नहीं जानते थे ना, वो सीक्रेट था। अब पूरी दुनिया मुसीबत में आ गई है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब हमारी गलती है। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक स्पाई हूँ, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि तुम दोनों पर कोई मुसीबत आ जाए। अब सबसे पहले हमें टाइम कीपर को रोकना होगा। हमें एक और मौका दो। तुम दोनों वाकई बहुत बहुत बहादुर बच्चे हो। मुझे तुम दोनों पर नाज है। आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बोल रही हैं। वो हमें कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। बच्चों को वापस ओएसएस ले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। श्योर। हमें बचाने के लिए थैंक्स। एनी टाइम। मैं भी इसी तरह मुसीबतों में फंसा करती थी। हाय स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें मिस किया। ग्रेट न्यूज, मुझे घड़ी की दुकान में जासूसों की जंग का बहुत ही शानदार फुटेज मिला है। आज रात को मैं उसे टीवी पर टेलीकास्ट करने वाला हूँ, प्राइम टाइम पर। बच्चों को मुझ पर फख्र होगा। लव यू, मिस यू, नीड यू, बाय, कॉल मी बैक। तुमने कर दिखाया स्पाई हंटर, क्या बात है। हमें इस वीडियो के लिए एमी अवार्ड मिलेगा। रुको रुको, गो बैक। क्या उसके साथ बेबी है? हाँ, उसके साथ है। अरे ये तो कमाल हो गया। ओके, हम इस पर टाइटल ग्राफिक्स करेंगे। देश की जासूस बच्चों वाली औरतें। विल्बर, चाइल्ड अब्यूज कमीशन वालों का इंटरव्यू ले लेना। हमारी इस कवरेज की वजह से सरकार इन बच्चों को शेल्टर होम में डाल देगी। हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। विल्बर, सॉरी, मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास ये ओरिजिनल टेप है। थैंक यू। मैंने अभी तक लंच नहीं किया। चिकन जैसा टेस्ट है, आपको चाहिए? आउट। स्पाई डिटेक्ट हो चुका है। वाकई ग्रेट। हाय हनी। उल्लू कहो तो बेहतर होगा, क्योंकि अब इस हनी में मिठास नहीं रहा। तुम एक स्पाई हो। तुम्हें पता चल गया? क्योंकि मैं एक स्पाई हंटर हूँ, पर 2 साल साथ रहने के बावजूद मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जब हमें बेबी हुई उस दिन से ही मैं रिटायर हो चुकी थी, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना ही मेरे लिए सबसे अहम बात है। और आई एम सो सॉरी। वाह, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। तुमने उससे शादी क्यों की? शायद तुमने मुझसे मजबूरन शादी की है ना? तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैं वो आदमी हूँ जिसके पास ना नौकरी है और शायद ना ही कोई फैमिली। बच्चे का वो इस वक्त ओएसएस हेडक्वार्टर्स में सुरक्षित हैं। शायद वहां पर वो ज्यादा महफूज होंगे, क्योंकि उनका डैड उनकी रक्षा करने के लायक नहीं। उनसे कहना है लव। और हमारे बारे में क्या? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
हम सबके हाथों से वक्त निकलता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आग के गोले बरसेंगे, तो कुछ कहते हैं कि बाढ़ या सुनामी आएगी। लेकिन वो प्राचीन ज्योतिषी हैं जिनकी बात सच होने जा रही है। उन्होंने मनुष्य के कैलेंडर के अंत की भविष्यवाणी की थी, यही कि वक्त खत्म हो जाएगा। क्या कोई हमें इस महाप्रलय से बचा पाएगा? दुनिया का अंत होने से इस मार्ग आर्मागेडन, जो वेल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पहले इस प्रयोग की वजह से इस दुनिया का अंत होने वाला था। तब ओएसएस ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करवा के उस डिवाइस को लेवल 13 के हमारे लॉकर में बंद कर दिया, जो आज तक वहीं पड़ा है। दुनिया का बचना अब इसी पर निर्भर है। इसलिए मैंने मदद के लिए बुलाया है बहुत ही होनहार और बहादुर ऑपरेटिव एजेंट कॉर्टेस को, जो आया है अपनी रिटायरमेंट की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर। आ गया भाई। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है तो फिर गया क्यों? 7 साल तक कहाँ गायब हो गया था? अगर बता दिया तो उससे सीक्रेट मिशन नहीं कहा जाएगा ना? ऐसा नहीं कि मैंने तुझे मिसविस किया, बस तेरा चेहरा देखकर बोर हो गई थी। ओह, सच में ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। मैं भी तुम्हारी शक्ल देख के बोर हो गया था। अपनी बकवास बंद कर। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। क्या कर लेगा? वही जो हम दोनों करते हैं। ये लड़ने का वक्त नहीं है। कहा मैंने, हमें लड़ना है दुनिया को बचाने के लिए। तू इस बैज को लगाने के काबिल नहीं। थैंक्स। वेलकम। ठीक है एजेंट, उम्मीद करते हैं हम कल का सूरज देख पाए। आओ मिलकर दुनिया को बचा दें। हम भी कुछ करना चाहते हैं। हमारे लिए क्या काम है बताइए? सीसिल, हम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। टाइम कीपर को हमने ढूंढ निकाला, तो हमें क्यों बेकार बिठाया हुआ है? और बेबी का ख्याल रखने का काम हमें क्यों दिया? वो काम तो मैं कर रहा हूँ। कभी मैं पहरेदार होता हूँ तो कभी योद्धा बनकर लोगों का मनोरंजन करता हूँ। मैं हूँ डेंजर डीएमओ, ओएसएस का डायरेक्टर। मैं तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए मुबारकबाद देने आया। तुम दोनों अपनी माँ से बिल्कुल कम नहीं हो। सौतेली माँ। बनाया गया है। आप में टिक टिक हो रहा है क्योंकि ये पुरानी घड़ी है। मगर आपके पास 3 और हैं। आप ही टाइम कीपर हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठकर मस्ती मजाक की बातें करूं, लेकिन वक्त की कमी है। जिसे हम रक्षकों का सरदार समझ रहे थे, वो भक्षकों का सरदार निकला। मुझे पहले इसका अंदाजा नहीं था। हम यहाँ पर फंस गए हैं। देखो, यहाँ पर कोई वायरलेस या फोन है क्या? हमें उन्हें खबर देनी होगी। एजेंट विल्सन, वहाँ से निकलिए। यहाँ खतरा है। डीजे ही टाइम कीपर है। वही उसकी आइडेंटिटी है। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के मूड में नहीं हूँ, ओके? चतुर से कहना कि बेबी का ख्याल रखे। आ जाओ। आर्मागेडन डिवाइस, ये तो छोटा है।
चक्रियों से आज तक कोई नहीं बचा। ये तो ट्रैप है। हेलो एजेंट्स, सब सही वक्त पर सही जगह आए हो। बच्चों ने सही कहा था। अफसोस कि मैं वो नहीं जो तुमने सोचा था। तो असली आर्मागेडन डिवाइस कहाँ है? यही अपने ओएसएस में, जहां हमेशा से होता है, लेकिन अब वो मेरे पास होगा। वो क्या है? एक खूबसूरत घड़ी है और साथ ही साथ ये ओएसएस के तमाम एजेंटों को फ्रीज करने का ट्रांसमीटर भी है। अब फड़फड़ाने वालों को बुद्ध बना दें। डेंजर ऐसा मत करो। अब मैं जाके दुनिया को रोकता हूं। क्या मैं फ्रीज नहीं हुआ? मैं यहां फंस गया हूं। मुझे मदद की जरूरत है, पर मैं किसी से मदद नहीं ले सकता। सबके सब फ्रीज हो गए हैं। एक तरकीब है। लगता है हमारी पृथ्वी का वक्त थम चुका है। अभी तक टाइम कीपर ने आर्मेगेडन डिवाइस के जरिए 18 टाइम जोन को फ्रीज कर दिया है। अब ये कयामत हमारी तरफ आ रही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? सब खत्म हो गया है, हम नहीं बचेंगे। सुनो स्पाइकर्स, मैंने तुम्हें एक्टिवेट कर दिया है। मैं तुम दोनों को इस मिशन में शामिल कर रहा हूं। वो हमसे बात कर रहे हैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त टाइम कीपर ने ओएसएस के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है। अब दुनिया को बचाना तुम्हारा फर्ज है दबंग बच्चों। ओएसएस का हर एजेंट फ्रीज हो चुका है। अब सिर्फ तुम ही आर्मागेडन डिवाइस को बंद कर सकते हो। नेकलेस को हासिल करो, यही एक रास्ता है उसे रोकने का। लेकिन ये काम हम बच्चे कैसे कर सकते हैं? स्पाई किड्स हमेशा बुरों को मात देने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि बड़े कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और दोनों साथ मिलकर काम करो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मतलब अब से हमारा कंपटीशन बंद? गुड। चतुर, अटैक मोड और मिशन शुरू। दरवाजा तोड़ दो। देखो चतुर का अब बेबी का क्या करें? स्पाई किड्स, स्पाई डॉग, स्पाई बेबी। अब तुम दोनों स्पाई किड्स की हैसियत से एक्टिवेट होकर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए हो। जैसा जूनी ने कहा, हम सबको मिलकर काम करना है, एक दूसरे से लड़कर नहीं। किसी तरह हमें ओएसएस का वॉल्ट तोड़कर टाइम कीपर ने जो क्रोनोस सफायर लिया है उसे हासिल करना है, और उसके जरिए आर्मागेडन डिवाइस को रोकेंगे और हां, दुनिया को बचाएंगे भी। सिसिल, वॉल्ट तुम्हारी जिम्मेदारी। रेबेका, तुम लोगों को रोकोगी, और सबसे मुश्किल काम मैं संभालूंगा, बेबी की देखभाल। अब पता चला है कि ओएसएस के बैच के जरिए ही सबको फ्रीज कर दिया है उसने। उसी से अनफ्रीज भी हो जाएंगे। मेरा बैच फेंकने के लिए थैंक यू कार्मेन। थैंक्स जूनी। You're welcome। अपनी बहन को भी अनफ्रीज करो। ठीक है, पर मैं इसे ऐसे ही देखना पसंद करता हूँ। और थैंक्स फॉर द पोज। जूनी, उसे अनफ्रीज करो। लेकिन यहाँ कितनी शांति और सुकून है। हो गया। अगर मैं मिशन लीडर होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने रेबेका और सिसिल को एक्टिवेट कर दिया। क्या? वो दोनों 100 के बराबर है। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। इस तरफ। देखा, तुम्हारी वजह से कहाँ पहुँच गए। मैं तो अपने दिमाग के हिसाब से चल रही थी। अच्छा, तुम्हारे पास दिमाग ही कहाँ है? तुम दोनों तो बेस्ट फाइटिंग हुआ करते थे। अब क्या हुआ? वो इतने साल कहाँ चला गया था? मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। अब मजबूरन आना पड़ा। ठीक है। वैसे मॉम एंड डैड ने अपनी फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बहन के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन साथ मिलकर तो कर ही सकते हैं।
मरीसा कहाँ है? अरे ये तो दलदल है। एक पॉइंट से मैं तेरा धजिया उड़ा दूंगा। अब पता चल गया लेजर पंच क्या होता है। लो बैटरी। हाँ, गैजेट का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना है। हेलो, कोई अंदर? तुमने अभी तक दरवाजा नहीं खोला? मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके एजेंट, मैं वहाँ आ रही हूँ। बहुत बड़ा काम किया आपने, एक छोटी सी लड़की को पकड़ लिया। अब क्या करें? हम सरेंडर कर देते हैं। नेकलेस तक पहुंचने के लिए यही एक तरकीब है। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सभी हथियार मेरे हवाले करो। सुना नहीं? सभी हथियार। गुड बॉय। ओएसएस के तमाम एजेंट फ्रीज हो चुके हैं। क्या कोई है, कोई फरिश्ता जो इस दुनिया को बचा सकता है? हेलो विल्बर, मैं आपका डॉगी और मैं बात कर रहा हूँ, पर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। रिबेका और सिसिल की जान खतरे में है। उन दोनों को टाइमकीपर ने बंदी बना लिया और उन्हें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा होगा सर, पर आप ही उनकी आखिरी उम्मीद है। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। ये तुम दोनों भरतनाट्यम क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ। मेरा भाई सुन नहीं सकता और आपके गुंडों ने उसकी सुनने की मशीन छीन ली है। उसकी सुनने की मशीन वापस कर दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया को मिटाने पर तुले हुए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह आर्मागेडन डिवाइस दुनिया को मिटाने या वक्त को रोकने के लिए नहीं है। इसके जरिए मैं सिर्फ भूतकाल में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं वहां उस जगह पहुंचूं, अपने पिता के पास। सुनो बेटा, कब गया? जरा इसे देखो। वेल्स एक्सपेरिमेंट टाइम मशीन में सफर करने की शुरुआती कोशिश थी। वो मैं ही हूं हादसे से पहले। मेरे पिता उन खतरनाक मशीनों पे काम कर रहे थे। वो मशीन को टेस्ट करने ही वाले थे कि एक विस्फोट हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि लैब के आसपास मत खेलो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी।
नतीजा ये हुआ कि वक्त के जाल में मैं फंस गया और पता भी नहीं चला कि कितने साल बीत गए। तो वक्त के जाल में फंसा बचा आप थे। मेरे पिता ने उनकी पूरी जिंदगी मुझे अनफ्रीज कराने में बिता दी। मैंने उन्हें बूढ़े होते हुए देखा और आखिरकार उनकी मौत हो गई। ओएसएस ने जब इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया तो मेरी किस्मत जाग गई, क्रोनो सफायर की वजह से। और जब मैं उस जाल से बाहर आया तब मैं एक बच्चे के रूप में बड़ा आदमी बन गया था। मेरे सभी दोस्त मर गए और मेरे पिता भी। इतनी बड़ी दुनिया में जो भी मेरे अजीज थे सब चले गए। आप ये सब अपने पिता को दोबारा देखने के लिए कर रहे हैं? मुझे और भी वक्त बिताना था अपने पिता के साथ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैं उन्हें थोड़ा सा वक्त तक नहीं दे सका क्योंकि मैं नहीं जानता था कि हमारा साथ बहुत कम वक्त के लिए है। लेकिन अब जब मैं उनके पास लौटूंगा तो सब बदल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। क्या मतलब? आप चाहे कुछ भी कीजिए, वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते। वक्त तो वही रहता है। आप तो सिर्फ अपने अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग दिखते हैं। चुप, इसकी बात मत सुनो। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। आप पहले भी इस कोशिश में नाकाम रहे हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप दोनों कई बार अपने भूतकाल में जा चुके हैं। वक्त की मदद से आप पहली बार भूतकाल में नहीं जा रहे हैं और हर सफर के बाद आप हार कर बुरी हालत में लौटे हैं। और जब भी आपका प्लान नाकाम हुआ, अपने नकल के साथ आप दोबारा कोशिश करते आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई अपने भूतकाल को बदल नहीं सकता। इन हरकतों का नतीजा है आर्मागेडन। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इस बार हम कामयाब होंगे और वक्त को साथ लिए तुम भूतकाल में जाकर अपने पिता के साथ वक्त बिता पाओगे। डेंजर, जब मेरी माँ की मौत हुई तो कई दिनों तक मैं उस सदमे से बाहर न आ सकी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। वक्त को मत बदलिए, उन लम्हों को सराहने की कोशिश कीजिए। अपनों के साथ बिताए वो चंद हसीन लम्हे हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। कितना वक्त बिताया ये मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे बिताया ये मायने रखता है। टाइम मशीन का द्वार खुल रहा है। वो देखो, टाइम मशीन का दरवाजा खुल रहा है। दलदल से बाहर कैसे निकले तुम लोग? अपने बलबूते पर। असल में मेरी एटॉमिक लिपस्टिक की मदद से। मेरे सौतेले बच्चों से दूर रहो। अपने बच्चे बोलिए ना। अच्छी बात है। छोटे दबंग बोलोगी तो मजा आएगा। मेरे छोटे दबंगों से दूर रहो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। चल गया, जादू चल गया। दुनिया के सभी लोग फ्रीज हो गए सिवाय हमारे। और हमारे। वो क्रोनोस, घड़ी को छोड़ना मत वरना हम फ्रीज हो जाएंगे। हम इस नेकलेस के जरिए उस आर्मागेडन डिवाइस को हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे। जाओ, टाइम मशीन में दाखिल हो जाओ। रुको, तुम्हारे पास हैमर ग्लव्स नहीं है। मुझे हैमर ग्लव्स की जरूरत नहीं।
सबको आगे ले चलता है, लेकिन आज वक्त बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला है। कुछ भी नहीं बदलेगा। बस देखते जाओ। ये कौन है? वो डेंजर है। तुमने सही कहा था, वक्त बदलता नहीं। मैंने कोशिश की, पर तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपने पिता को जिंदा नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, बहुत ही अहम बात, कि जीवन है चलने का नाम, वो भी आगे की ओर, ना कि पीछे। अब की बार मैं उनकी बात मानने वाला हूं। तुम दोनों की कितनी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी खतरे में पड़ गए। आप सौतेली माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। हाँ। पर सबसे अच्छी स्पाई मॉम है। अब जैसी भी है मुझे पसंद है। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया? मैं कभी नहीं हारता। हम अपनी ये आंख मिचौली खेलते ही रहेंगे, बार बार लगातार, जब तक कि मैं कामयाब न हो जाऊं, क्योंकि कभी न कभी तो वक्त मेरा भी साथ देगा। हाँ, जरूर साथ देगा, लेकिन जेल में। मजा आया। ये तो वाकई इनका बाप है। आप यहाँ पर कैसे आए? मैं विल्बर विल्सन हूँ, तुम्हारा बाप। छोटे दबंग के दबंग बाप। अब तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैं अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करूंगा। हम जितना भी वक्त साथ होंगे वो अच्छा ही होगा। ये हुई ना बात। तो तुम एक स्पाई हो? हाँ, मैं एक स्पाई हूँ। वैसे मैं एक स्पाई हंटर हूं। तुम्हें पकड़ लिया और अब कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शो टाइम नहीं, फैमिली टाइम है। जुनी और मैंने ये फैसला किया है कि हम नए स्पाई किड्स डिवीजन के ग्रुप लीडर्स बनेंगे। हमें नए एजेंट्स की जरूरत है जो दबंग हो, जोशीले हो और हर मुश्किल से लड़े, जैसे रिबेका, सीसिल और साथ ही स्पाई बेबी भी। हाँ, ये बेबी आपको कुछ सरप्राइज देने वाली है। ये सरप्राइज कुछ और नहीं, बस आपके सामने है, देखिए। चलने लगी मेरी बेटी। बात करने वाले डॉगी से ज्यादा आप बेबी को चलते हुए देखकर सरप्राइज हो रहे हैं। मैं अभी शुरू करके आया, ये कोई पकड़ नहीं सकता। कमाल है। बेबी की पहली फाइट। मैंने तो सिखाया। वैसे आजकल
किसी को बच्चा नहीं समझना चाहिए। Oh, mommy, so proud of you. वक्त अपनी जगह पर लौट आया है। अब हम जी भर के खुशी के पल बिता सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं और अपनों को गले लगाने के लिए इस दुनिया में वक्त की कोई कमी नहीं है। पर क्या ये सच है? वॉइस एक्टिवेट ऑपरेशन स्पाई किड्स रिक्रूटमेंट। स्पाई किड्स डिवीजन के लिए छोटे एजेंट्स की भर्ती। तुम सब एक्टिवेट हो गए हो। तुम सब एक्टिवेट हो गए हो और आज के बाद तुम सब स्पाई किड्स कहलाओगे। मैं 1 पॉइंट जीत गई। आउच।